ओके, एवरीबडी कैन म्यूट योरसेल्फ। कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। So far we have been talking about plants. Now let us talk about nutrition in animals. Obviously we will start from very simple animals. So let us start from amoeba. Amoeba is a unicellular animal. Lives in water. It is microscopic. आपको माइक्रोस्कोप में वाटर लेके देखना पड़ेगा अमीबा को देखने के लिए। Now you know that every animal needs food and there is a way to procure the food. Procure the food मतलब खाना obtain करने का हर किसी का एक तरीका होता है। जैसे आपके पास हाथ है, या तो डॉग किससे खाता है? मुंह से और जीभ से खाता है। सेम फॉर कैटल्स। एलिफेंट्स के पास ट्रंक होता है, उससे खाता है। वैसे अमीबा, हाउ विल दे ऑब्टेन देयर फूड? तो उनके पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है which is known as pseudopodia. What this essentially means is, just a minute, let me get my board. अमीबा के बारे में आपने 9th में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। इट्स अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। It has got irregular shape and it has well defined nucleus. अब ये जो अमीबा है, it can keep changing the shape. क्यों? क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, this is the plasma membrane और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग, डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। उसका शेप चेंज हो सकता है। नाउ सपोज हियर यू हैव अ फूड पार्टिकल। तो अगर यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, हाउ विल इट procure that food particle? How will it obtain that food particle? It will change the shape. It will change the shape by throwing a pseudopodia. How will it throw the pseudopodia? So as you can see on the screen, ऐसे करके उसका shape हो जाएगा, and that is how the food particle that was outside, now the food particle is integral part of amoeba. तो ये जो उसने प्रोसेस किया, क्या किया? It through pseudopodia. पोडिया का मतलब होता है लिम्ब, हाथ पांव, अपेंडेज, और स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो वैसे ये इसका लिम्ब नहीं है, पर उसने अपनी मेम्ब्रेन का शेप चेंज करके एक लिम्ब क्रिएट किया, जिसको हम सीडोपोडिया बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस है, ऑब्टेनिंग द सॉलिड फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, इसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। साइटोसिस का मतलब होता है सेल, फैगो का मतलब होता है कुछ एनगल्फ करना, निगलना, खाना। तो अमीबा ने क्या किया? फैगोसाइटोसिस किया। कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। लेट अस गो टू द प्रेजेंटेशन अगेन। तो देखो यहाँ पे सेम चीज दिखाई हुई है। इट विल थ्रो स्यूडोपोडिया, और अब वो जो फूड पार्टिकल अंदर गया, वो रेंडमली कहीं भी नहीं जाएगा। इट विल गो इन फूड वैक्यूल। तो हाँ मैम, प्लीज तो नहीं करो ना मैम, ऋषाली को भी इन करो ना। फूड अंदर आया, वो रेंडमली कहीं भी नहीं जाएगा। इट विल गो इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल के अंदर दो चीजें होंगी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। अगेन लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट एंड शो यू। सो ये हमारा अमीबा है, इसके अंदर एक फूड वैक्यूल आया, एंड द फूड वैक्यूल वाज एक फूड पार्टिकल आया इनसाइड द फूड वैक्यूल। और मैं एक यहाँ पे न्यूक्लियस भी बना देती हूँ। सो आई कैन label, this is plasma membrane, this is nucleus, this is food vacuole, and वो जो red particle है, the red particle is food. Okay. अब कुछ एंजाइम्स होंगी जो सिक्रीट होंगी। इनफैक्ट मुझे ये जो फूड पार्टिकल है ना, इसको ऐसा बताना चाहिए था। तो दिस इज द फूड पार्टिकल। अब एंजाइम्स की वजह से, बिकॉज ऑफ द पोरिंग ऑफ एंजाइम्स, so let us say now there was some enzyme, उसकी वजह से ये फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाएगा। तो डाइजेस्ट होके ये कैसा हो जाएगा? डाइजेस्ट होके ये हो जाएगा
ये सब कुछ फूड वैक्यूल के अंदर ही होगा। तो अब डाइजेस्ट होके ये कैसा हो जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड टू स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स विच यू कैन सी हियर। और फिर ये चला जाएगा, क्योंकि अब ये डाइजेस्ट हो गया है, दिस कैन एब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म। तो अभी तक कितने प्रोसेसेस हो गए हैं? सो द फर्स्ट प्रोसेस वाज ingestion, the second process was digestion, third one was absorption, then the fourth one was assimilation. assimilation का मतलब क्या है? देखो, डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड किस में कन्वर्ट हुआ? डाइजेस्ट होने के बाद वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैट और ग्लिसरॉल में। अब ये सारे बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल हैं which will become an integral part of cytoplasm, और उसकी वजह से now they can be used to make anything. They can be used to make organelles. Glucose can be oxidized to release energy. तो जब वो सेल यूज कर सकता है तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। अब जरूरी नहीं है कि जो भी इंजेक्ट किया वो सारी काम की चीजें थी। There must be food which is undigested, unwanted. So that undigested, unwanted food should be thrown out of the body, जिसको हम बोलेंगे egestion. तो अमीबा का जो न्यूट्रिशन है, इट्स अ होलोजोइक न्यूट्रिशन, और वो 5 स्टेजेस में होता है। These are the 5 stages which are involved in any holozoic nutrition. Holo का मतलब होता है होल। अरे क्या हो गया? Where's my bowl? Oh my god. हॉलो का, सो आई वाज सेइंग के अमीबा किस तरह का न्यूट्रिशन करता है? होलोजोइक। हॉलो का मतलब होता है होल, जोइक का मतलब होता है कि आपने उसको एनगल्फ कर लिया। तो पहले एनगल्फ करेंगे फिर डाइजेस्ट करेंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो पहले डाइजेस्ट करते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? फंजाई। आप याद रखना, जितने भी सेप्रोफाइट्स हैं उनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, मतलब डाइजेशन सेल के बाहर है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में डाइजेशन सेल के अंदर है, तो इट इज इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। आप गैस कर सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में क्या है? इज इट होलोजोइक और इज इट कैसा कैसा डाइजेशन है हमारा? यस, इट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। Before I go to show you the diagram again, can you name the steps of holozoic nutrition? चलिए बताइए मुझे। The first one is saprophytic. Very good. It is ingestion. And the second one is digestion. Then third is absorption. Assimilation. And the last one is no, the last one is egestion. इसमें egestion होगा, ह्यूमन बींग्स में दोनों होगा, एक्सक्रीशन भी होगा और egestion भी होगा। तो ये 5 स्टेप्स आपको, या प्लीज डू दैट, आई विल, अब ले लीजिए। Okay, now let us go to see the slide, what it has to explain. यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम के फॉर्म में है, डायग्राम के फॉर्म में दिखाया है। सो द फूड पार्टिकल इज हियर। अब क्या हो गया? स्यूडोपोडिया बना, देन द फूड पार्टिकल इज एनगल्फ। तो यहाँ पे इस स्टेज पे क्या खत्म हो गया? पैगोसाइटोसिस ऑफ फूड पार्टिकल हैज टेकन प्लेस एंड ingestion is over. अब क्या करेंगे? अब फर्दर इट विल बी डाइजेस्टेड, जो यहाँ दिखाया नहीं है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। द फूड पार्टिकल्स गोज इनसाइड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। प्लीज स्पेल इट करेक्टली, ओके। फिर क्या बना? फूड वैक्यूल बना, और फूड वैक्यूल बनने के बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और फिर ये ना गलत दिया हुआ है,
यहाँ पे this particular thing would have been ingestion and this particular thing would have been egestion. अब egestion कैसे होता है वो नहीं बताया, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कैसे होता है. सपोज ये आपका अमीबा है और यहाँ पे दिस इज न्यूक्लियस, थोड़ा बड़ा करेंगे इसको. यहाँ पे अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड पार्टिकल्स हैं, तो क्या होगा, एक वैक्यूल बन जाएगा और ये वैक्यूल धीरे धीरे खिसकता खिसकता प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आ जाएगा और फिर वो फ्यूज हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इस तरह से कि उसके अंदर के जो भी कंटेंट्स थे वो कंटेंट सारे बाहर थ्रो हो जाएंगे. तो वैक्यूल्स सिर्फ फूड पार्टिकल्स स्टोर नहीं करते, वो वेस्ट पार्टिकल्स भी स्टोर करते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स. इज अमीबा क्लियर? डाइजेशन इन अमीबा या तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, ऐसा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में. एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ अ नीट एंड लेबल डायग्राम. लिख पाएंगे आप लोग? विल यू बी एबल टू राइट इट एंड ड्रॉ इट? Yes, ma'am. प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग. In human beings. Start the recording. So when you talk about nutrition in human being, the steps are same as amoeba. But we have an alimentary canal and accessory glands to digest the food. ये glands क्या करते हैं? The glands will produce enzyme. और enzyme क्या करते हैं? They break down the food into smaller molecules. So I will show you the flow chart also later. But आप ध्यान रखेंगे कि human digestive system. So when I talk about human digestive system, हमारा न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक है. और किस तरीके से होता है? There are two things. Which two things? We have an alimentary canal. And what do we have with alimentary canal? We have associated glands. अब ये जो alimentary canal है, ये क्या चीज है? It's a canal, it's a tube which starts with mouth and ends at anus. Associated glands कौन सी हैं? 3 तरह की associated glands हैं. Salivary gland, then you have liver, and the third one is pancreas. ये elementary canal का part नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत important है digestion के लिए. क्यों? Because they secrete something. और ये जो secretion है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करते हैं. फूड को डाइजेस्ट करना मतलब क्या? तो दे ब्रेक डाउन, और आई शुड से डाइजेस्ट, और आई शुड से हाइड्रोलाइज कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल, कॉम्प्लेक्स एंड बिग फूड पार्टिकल simple absorbable substances. जैसे मैं आगे आपको एग्जाम्पल भी दूंगी. कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बन जाएगा, प्रोटीन का अमाइनो एसिड बन जाएगा और फैट्स का बन जाएगा लिपिड्स एंड ग्लिसरॉल. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो लिखना है तो लिख लीजिए. इसको एक बार लिखिए तो आपको समझ में आएगा. प्लीज राइट इट डाउन एवरीबडी. और ये जब मैंने पहले पढ़ाया था, प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग. ये जब मैं I just told you that human digestive system consists of alimentary canal and accessory gland. Alimentary canal या तो मेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से हैं? आप उनको ऑर्डर में याद रखेंगे. माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. ठीक है.
तो इनको ऑर्डर में याद रखना है, हम डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और इनको लेबल भी करेंगे, बट डू रिमेम्बर द ऑर्डर। ग्लैंड्स कौन कौन सी है? यू हैव सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ में होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक में होती है, लिवर, पैंक्रियास एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। टोटल कितनी ग्लैंड्स हो गए? टोटल देयर आर 5 ग्लैंड्स। हम एक काम करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी गो फर्दर। वेयर इज माय बोर्ड? I have to find it out. Yeah. Okay. So, how many glands did we just see? We saw salivary glands. आप बताते जाइए मुझे कौन सी ग्लैंड्स हैं और कौन सी थी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, फिर था लिवर, पैंक्रियास और फिर जो लास्ट वन थी वो थे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ठीक है, इनके बारे में सिर्फ थोड़ा थोड़ा जानते हैं, so that when I am teaching you the process it is very clear. तो ये कहाँ पे है? सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे है? माउथ में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पर है? स्टमक में। लिवर एंड पैंक्रियास दे आर टू सेपरेट ग्लैंड्स। इनका लोकेशन, दे आर एक्चुअली द ऑर्गन्स देमसेल्फ, तो अभी मैं इनका लोकेशन नहीं बता रही हूँ। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कहाँ पे है? इंटेस्टाइन में है। लिवर का अगर मुझे लोकेशन बताना है, लेट अस राइट डाउन द लोकेशन ऑफ लिवर इफ इट इज गिवन हियर। स्टमक, इन द duodenum. Okay, they have not given the liver. Actually मैं लोकेशन अभी लिख नहीं रही हूँ because it is out of the scope of your syllabus. But liver कहाँ होता है? स्टमक के ऊपर होता है। और पैंक्रियास कहाँ होता है? एक यू शेप्ड, हाँ, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में, वहां पे पैंक्रियास है। ठीक है, तो अभी मैं उनके लोकेशंस नहीं लिख रही हूँ। नाउ लेट अस राइट व्हाट डू दे सिक्रीट। इनके सिक्रीशंस लिखते हैं हम। माउथ क्या सिक्रीट करेगा? सलाइवा। स्टमक क्या सिक्रीट करेगा? HCl एंड पेप्सिन। ऑब्वियसली गैस्ट्रिक जूस, बट गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? लेट अस ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक। HCl एंड पेप्सिन, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ गैस्ट्रिक जूस। देन लिवर क्या सिक्रीट करेगा? बाइल, बाइल जूस सिक्रीट करेगा। और पैंक्रियास क्या सिक्रीट करेगा? पैंक्रियाटिक जूस। और इंटेस्टाइन क्या सिक्रीट करेंगे? इंटेस्टिनल जूस, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो जहां जहां पे एंजाइम्स है, अब यहाँ बहुत सारे एंजाइम्स है इसलिए मैं उनका नाम नहीं लिख रही हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में, चलिए लॉन्ग फॉर्म में लिख देती हूँ एंजाइम्स। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एंजाइम्स भी होती हैं और बाइकार्बोनेट आयंस भी होते हैं। HCO3 माइनस का मतलब होता है बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, जो चीजों को अल्केलाइन बनाते हैं। बाइल जूस मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब आप इसको पहले एक बार लिख लो, फिर हम आगे जाते हैं। राजा देती हूँ, रिपीटेशन ही तो है। प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग। Yes, ma'am. Please start the recording. So when you talk about digestive system, I said that it starts from mouth. Order याद रखेंगे, mouth, stomach, small intestine, large intestine and anus. Mouth में क्या हो रहा है देखो. Mouth is, in mouth food is broken down into small particles. तो माउथ में ऐसा क्या है which can chew the particles into smaller part? पेस्ट बन जाएगा माउथ में फूड का। तो उसके लिए आपके पास क्या दिया है? टीथ दिए हुए हैं। टीथ दिए हुए हैं खाना ढंग से चबाने के लिए। तो अच्छे से मजे ले लेके खाना चबा चबा के खाना है। यू डोंट हैव टू गल्प इट। ऐसे निगलते नहीं जाना है जल्दी 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 जल्दी।
और खाना कितनी बार चबाना है? हम जिसको निवाला बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बोलस. So one bolus of food, how many times should you chew it? Tell me. कितनी बार चबाना चाहिए? 32 times. कभी ट्राई किया किसी ने करने का? Have you tried chewing your food 32 times? No, I ma'am. tried it. No, ma'am. I tried it during lockdown. It is not possible only. Because the food gets over, it passes from buccal cavity to your esophagus before you can chew it 30 times, 32 times. Maximum that I could chew it was 17 times. मैंने actually गिन गिन के chew किया. एक निवाला मुंह में डाला और उसको गिन के मैंने chew किया, but जब तक 17-18 आता था तब तक तो वो खत्म होके नीचे चला जाता था. तो आज आपका होमवर्क ये है कि कम से कम एक रोटी आप कोशिश करना कि आप 32 टाइम्स च्यू करके खाओ और मुझे बताना नेक्स्ट टाइम कि आप खा पाए या नहीं खा पाए. बट आई ऑल्सो नोटेड दैट टाइम. एक छोटा टुकड़ा नहीं होगा. क्या हुआ? कितना भी बड़ा टुकड़ा डालो तुम मुंह में, इट डज नॉट लास्ट फॉर 32 टाइम्स. और मैंने टाइम भी नोट किया था कि एक निवाला 17 टाइम्स च्यू करने के लिए इतने सेकंड जा रहे हैं. तो अगर एक रोटी में 10 निवाले हैं तो एक रोटी खाने में कितना टाइम? तो 4 रोटी खाने में कितना टाइम? तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम हो गया है. अभी तो ठीक है, कोरोना है, सब घर पे है तो ठीक है, बट रूटीन लाइफ में पॉसिबल नहीं है 32 टाइम्स च्यू करना. Anyways, so the food is broken down by teeth. 4 तरह के teeth हैं हमारे पास: incisor, canine, premolar and molar. और हमारे पास एक टंग है जिसका काम है मिक्स द फूड विथ सलाइवा. सलाइवा कहाँ से आया? सलाइवरी ग्लैंड से आया. 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स हैं आपके पास: सबमैंडिब्यूलर, मैक्सिलरी एंड पैरोटिड. तो ये ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करती है. फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम टंग का है. टंग के 3 मेन काम हैं: मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा, स्पीच एंड टेस्ट बड्स. जो पहला वाला काम है मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा, वो तो सही है, पर जो दूसरे 2 काम है वो बहुत ही आपत्तिजनक है. जैसे एक है टेस्ट बड्स. तो दे अलाउ यू टू टेस्ट द फूड, एंजॉय द फूड, एंड बिलीव मी दैट इज द वे टू निर्वाणा. देयर इज नो लव इन द वर्ल्ड लाइक द लव ऑफ फूड. आसानी से सेटिस्फाई हो जाता है एंड द सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट, ओह माय गॉड, इट इज डिवाइन. सो टेस्ट बड्स की वजह से आप खाना टेस्ट कर पाते हैं, पर तकलीफ ये है कि वो टेस्टी खाना बनाने में मेहनत बहुत लगती है और ऊपर से फिर मोटापा भी आ जाता है. सो अगर टेस्ट बड्स नहीं होती शायद ओबेसिटी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है. सो दे डू हेल्प यू इन टेस्टिंग द फूड एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्पीक. तो स्पीच नहीं होती तो दुनिया की 80% प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाती. So saliva contains an enzyme which is known as salivary amylase. इसका नाम याद रखेंगे आप लोग. I need to take out my view board now. What is salivary amylase? So I can take another page also. जशनदीप ने सिखाया है मुझे. सेकंड था, अब मैं थर्ड ले लूं. जशनदीप ये तो रेप्लिकेट हो रहा है. एनीवे, चलो इसको बंद करो. सो सलाइवा, थलाइवा मत लिख देना सलाइवा की जगह. सलाइवा में क्या है? सलाइवा में एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज. इसका एक और भी नाम है जिसको बोलते हैं टाइलिन. पी इज साइलेंट, पटाइलिन मत बोल देना. और ये कौन से पीएच पे वर्क करेगा? इसका पीएच एक्शन होगा इसका एट द पीएच 6.4. एंड व्हाट डज इट डू? इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट मतलब मेनली 2 चीजें होती हैं कार्बोहाइड्रेट में: स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. इसको कन्वर्ट कर देंगे डाइसैकेराइड में. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज डाइसैकेराइड एंड व्हाट इज स्टार्च, पर इतनी चीज आपको समझ लेनी चाहिए. प्लीज राइट दिस क्विकली इन योर नोटबुक. You can stop recording.
So when I say starch is digested into sugar, मतलब क्या है इसका? Starch या तो carbohydrates, these are polysaccharide. Poly का मतलब होता है many, saccharon का मतलब होता है monomer. तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं that polysaccharide मतलब बहुत सारे monomers हैं और ये monomers को हमने join कर दिया है with the help of a bond. So you can join this with the help of a bond in such a way. अच्छा, ये सीधी सीधी लाइन बनेगी. You can join this with the help of a bond in such a way कि ये अब ये क्या बन गया है? ये पॉलीमर बन गया है. अब एंजाइम्स क्या करेंगे? एंजाइम्स ये बॉन्ड को तोड़ देंगे इन सच अ वे कि आपको माउथ में पॉलीमर की जगह अब क्या मिल गए? डाइसेक्राइड्स. डाइसेक्राइड्स मतलब this long chain has been broken down into the units of only 2 monomers. तो यहाँ पे आपको इस तरह के डाइसेक्राइड मिल जाएंगे. So these are disaccharide. अब ये स्टमक में ऐसे ही जाएंगे और इनका फर्दर तो ये क्या है? ये डाइसेक्राइड है. आपको अगर प्रॉपर केमिकल नेम जानने हैं तो वो भी मैं बता सकती हूँ. डाइसेक्राइड. पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. So example of polymer is starch and glycogen. An example of disaccharides are lactose, fructose and sucrose. यहाँ पे दो ही मोनोमर होंगे और बाद में जाके इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है? इन इंटेस्टाइन इनका फर्दर डाइजेशन होगा. तो जब इनका फर्दर डाइजेशन होगा तो ये वाले जो बॉन्ड्स है ना, ये भी टूट जाएंगे. ये सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे. फिर ये क्या बन जाएंगे? फिर ये बन जाएंगे मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड कैसे होंगे? जस्ट सिंगल यूनिट. तो बाद में ये सब कुछ मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा जिनके एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. अब इसका डाइजेशन कंप्लीट हो गया है. अब इनका क्या होगा? इनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग.